बड़े सुंदर सुंदर ज्ञान के उपदेश कपिल भगवान ने देवहूति माता को प्रदान किए। कहते हैं माता, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये 4 दिन का जो संसार है ना माँ, इसमें न पत्नी, न पुत्र, न घर के, न पड़ोसी, न रिश्तेदार, न गांव के कोई आपका साथी नहीं होगा। वो परमात्मा जिसने तुम्हें भेजा है, यदि तुम उसको भूल जाओगे यहाँ आकर के, तो जीवन में तुम्हें कोई दूसरा इस संसार से मुक्त करने वाला नहीं है। देखें जरा भाव को। बोले 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। ये 4 दिन का संसार है और 4 दिन के ये नाते हैं। इन लाइनों को आप यदि ध्यान से सुनोगे ना, तो जीवन का पूरा चक्र आपके समझ में आ जाएगा। बड़े ध्यान से सुने। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जब आपकी ये पलकें, ये आंखें बंद हो जाएंगी, यानी आप जब मर जाओगे, तो पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। तो सब क्या तैयारी करेंगे? जलाने की, बहाने की तैयारी करेंगे। सारे के सारे संबंध धरे के धरे रह जाएंगे। जिनकी चिंता में तू जलता, जिनकी चिंता में तू जलता, कोई चिता जलाते हैं। क्योंकि तू जिनकी चिंता में, जिन बच्चों की चिंता में, जिस परिवार की चिंता में जीवन भर जलता है ना, वही तुम्हारी चिता को जलाते हैं। जब मर जाते हैं तो वही बच्चे कहते निकालो, जगह कम है मकान में, फटाफट निकालो, जिनको आना होगा वही मुक्ति धाम में मिल लेंगे। बोलते ना, जिनकी चिंता में तू जलता, वही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जल संचल में वही बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जल संचल में वही बहाते हैं। लोग समय के अनुसार जब घर का स्वामी मर जाता है, जब घर का मालिक मर जाता है, तो पूरे घर की शुद्धि कराते हैं, कराते ना, और पिंडदान करने लगते हैं। छूते नहीं हैं। जो वस्तुएं पिताजी की हैं, दादाजी की, अरे वो वहां रखो, वो चले गए, उसको मत छूना। अब जब तक वो जीवित थे, उनकी वेतन पर, उनकी संपत्ति पर तुमने कभी छूत ना मानी। लेकिन आज वो जब मर चुके हैं, तो तुम्हें उनकी तौलिया, उनके कपड़े, उनके बर्तन, उनमें तुम्हें गंधाती है। घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। तुरंत पिंडदान करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी मुश्किल में तो मरे हैं और फिर लौट के आ जाएं। जैसे ही मरेंगे तुरंत निकालेंगे और जैसे ही शुद्धि कराएंगे, अरे भाई इतना समय नहीं है, रिश्तेदारों को आना जाना है, हमें भी तमाम काम है, जल्दी शुद्धता करवा दो। कहाँ हम 8 दिन तक फंसे रहेंगे? मतलब क्रियाक्रम में भी इतनी जल्दबाजी करने लगे हैं लोग आजकल कि यदि 5 दिन के बाद शुद्धता होनी है तो उन्हें लगता है कि कल ही करवा दो। जिसको जाना वो तो चल बसा, काहे को फालतू के आडंबरों में फंसे रहो। जिसने जीवन भर कमा कमा के तुम्हें खिलाया है, तुम उसके संस्कार को भी यदि ठीक नियम से नहीं कर सकते हो, उसमें भी तुम्हें जल्दबाजी है, तो क्या फायदा तुम्हारे जीवन का? जब तक वो जीवित थे तब तक तुमने कभी उनको 2 रोटियां नहीं दी। लेकिन आज जब वो मर गए हैं तो छत पे पितृपक्ष में कौओं को बुलाते हो, आओ आओ पितृ देवता, ये भोजन पालो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर।
जब तक वो तुम्हारे सामने बैठे रहे, तुम्हारे सामने पड़े रहे, तब तक तुमने जीवन में 2 रोटियां खिलाने में उनको 50 गालियों का सामना कराया। आज जब वो नहीं है, जब वो मर चुके हैं, तो तुम छत पर कौओं को बुला करके, काग को बुला करके उसमें पितरों का दर्शन करते हो। मैं ये नहीं कहता कि काग को भोजन कंस देने से कुछ गलत होता है, नहीं, वो वास्तव में पितरों का स्वरूप होते हैं। लेकिन काग को भोजन कराने से फायदा तब होता है जब आप पहले जिंदा पिता की सेवा करो। समझ रहे हो ना? ये नहीं कि जिंदा में तो बिल्कुल फूटी आंख नहीं सहारे और मरने के बाद में तो बड़ा प्यार कर रहे। छत पे कौआ महाराज को दूध की बिल्कुल कटोरी में रख रहे, हो सकता है चांदी की में रख दें, और जब तक सामने थे तब तक डिस्पोजल दोनों में खिला दो तो भी वो खुश हो जाएंगे। अरे वो तो पिता है। तो जीते जी दो समय का भोजन, जीते जी दो समय का भोजन, समय पे जो ना कराते हैं, और मर जाने पर काग बुलाकर रुच रुच भोग लगाते हैं। मर जाने पर काग बुलाकर रुच रुच भोग लगाते हैं। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी पूजा पर। पूजा गलत नहीं होती, ना ही पितरों को पानी देना गलत होता है, ना ही पिंडदान करना गलत होता है। ये तो वेद का आदेश है, ये करना फायदेमंद है, कल्याणकारी है। लेकिन कब? जब आप जीवित में पहले पिताजी को ये सब दो, तब सारी रीतें निभाते हैं। किसी के यहाँ चौथा होता, कहीं 40वां होता, कहीं 13वीं होती, कहीं 11वीं होती, सब कुछ मनाते हैं, सब मनाएंगे 13 दिन तक। चौथे से 40वें दिन तक, चौथे हर एक रीत निभाते हैं, हर एक रीत निभाते हैं। और मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं, मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते। नातों की छोड़े भंगुरता को, नातों की छोड़े भंगुरता को सद्गुरु हमें बताते हैं। इन नातों का मोहे ना कर दो, निर्बल हमें बनाते हैं। इन नातों का मोहे ना कर दो, निर्बल हमें बनाते हैं। 4 दिनों की बीते जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जा। बड़ी विडंबना है संसार की, किंतु सत्य यही है। आपको भले ही बुरा लगा हो, निश्चित मानो आज आप अपने माता पिता का तिरस्कार करेंगे, आपके बच्चे कल आपको वो प्रदान करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कभी अब समय इतना बदल गया है, आजकल तो समय के हिसाब से लोग पिंडदान वगैरह भी धीमे धीमे बंद करते जा रहे हैं। पिताजी दादाजी के प्राण छूटे, 1 साल हुआ, हम जा रहे ज्ञाजी छोड़ने के लिए। मान लो अब वो बेचारे हैं ही नहीं, यहीं तो ही तुम्हारे ऊपर भार बने, ज्ञाजी जा रहा है छोड़वे। ज्ञाजी छोड़ना गलत नहीं है, भाव को समझे, वो तो संस्कार है, करने चाहिए। लेकिन पितरों को कम से कम कुछ वर्षों तक जल तो प्रदान करो, है? उनका श्राद्ध कर्म कराओ, पटा कराओ, कुछ वर्षों तक, 2-4-10 वर्षों तक पानी दो। नहीं, अभी पटा हुआ, हो सकता अगले ही पक्ष में अगर वो लग गया तो अगली बार चले जाएंगे। कौन पानी देगा? इतना व्यापार, बिजनेस, नौकरी चाकरी, किसको समय है पानी देने का पितरों को? जब तुम उन्हें मरने के बाद 15 दिन पानी नहीं पिला रहे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें जीवन भर कैसे पिलाएंगे? खुद समझ लो। तो बड़ी अद्भुत बातों को श्री कपिल देव जी भगवान ने माता देवहूति को बताया है, बड़ी अद्भुत बातों को।
कहते हैं मां, ये संसार, ये जीवन, ये उसी परमात्मा के अधीन है। वो जब चाहे तब इस संसार को बना सकता है, चला सकता है, और जब चाहे सो इस संसार का नाश कर सकता है।